बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ लड़कियों ने और कुछ ख़वातीन ने इस ईद पे कहा कि सर अगर आप ना होते तो हम अपने दिल के दुखड़े किसको बयान करते। तो मैंने हंसते हुए कहा दिल के दुखड़े ही है ना, दिल के फफोले तो नहीं हैं। लेकिन जब उन्होंने वो दुखड़े सुनाए तो इनफेक्ट वो इतनी छोटी छोटी बातें थीं, पर ये दुख कहीं उनकी सगी बहनों ने दिया, कहीं सगी सौकनों ने दिया और कहीं कहीं उनकी करीबी रिश्तेदारों ने दिया। छोटे छोटे दुख हैं, आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और बहुत मुमकिन है जब हम दूसरों की इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो कहीं हमारे अपने तर्ज़ अमल में खूबी या खूबसूरती जो दूर बाहर खड़ी होती है दरवाजे के बाहर, हम उसको अंदर आने का मौका दे देते हैं। और कभी कभी कोई बदसूरती दिल के किसी गोशे में, नहा खाने में छुपी बैठी हो और मुँह छुपा के, यानी ज़ाहिर है वो बिल्कुल सामने आके तो नहीं कहेगी कि मैं बदसूरती हूँ और तुम्हारे दिल में तुम्हारी ज़ात का हिस्सा बनना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सींध लगा के दिल में पहुंच जाती है। तो उस वक्त जब आपकी नज़र पड़ेगी तो आप फ़ौरन ट्रेस कर लेंगे कि यस, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज़ नॉट माई चॉइस। मेरी ज़िंदगी या मेरे ईमान का और मेरी बिलीव का तो ये हिस्सा नहीं है, इसको मैंने यहाँ से निकालना है। तो जब दिल उससे निकलेगा तो दिल खाली नहीं होगा, दिल हल्का होगा, दिल फिर बेहतर चीज़ से, बेहतर खूबी से या खूबसूरती से भरता है। अच्छा, आसफा ने कहा सर आपका ईद वाला कुर्ता बहुत अच्छा था। मेरी बेटी ने भी यही कहा, बहुत शुक्रिया, और उनकी अम्मा का शुक्रिया जिसने वो ला के दिया और मुझे सिलवा के दिया। मैं बहुत अरसे से अपने कपड़े खुद नहीं सिलवाता और आमतौर पर मैं सोचता हूँ कि ईद पे ना ही सिलवाऊँ, हैं पुराने तो एक एक दो दो दफ़ा पहने होते हैं तो आराम से अच्छी इस्त्री हो जाए बंदा पहन ले। लेकिन अगर अच्छी बीवी हो और माशाल्लाह साथ कहना चाहिए, तो फिर ये कि आपको ऐसे अच्छी माँ हो तो अपने बेटों के कपड़े वो सिलाती है, अच्छी माँ हो तो अपनी बहुओं के कपड़े भी सिलाती है, और अच्छी माँ हो तो ईदों शबरातों पे अपनी बेटियों के कपड़े सिलवा के उनके घर भिजवाती है। ऐसे मेरी बीवी अच्छी है तो वो अपनी वालदा के और वालिद के कपड़े ईद पे उन्हें देती नहीं है, सिलवा के फिर उनको दे के आती है और मेक श्योर करती है कि वो पहने। अच्छा, जब ये आपके सामने हो रहा होता है तो उस पर आपके दिल को राहत उतरती है, खुशी उतरती है कि ये सिला रहमी है। अच्छा जी, मीना वक़ार, थिंक पॉजिटिव, जवेरिया ख़ान, मोहम्मद जावेद, मुज़दलफ़ा, ज़रका ख़ान, साइमा कंवल, नुमाना ख़ान, अफ़ज़ाल गोंदल, कभी कभी लोग इसको गोविंदल पढ़ते थे, और फ़ायका काज़मी और अनाबिया ख़ान, अन सब ने ईद की मुबारकबाद दी। बहुत शुक्रिया, आपको भी हो। और नादिया इमरान ने कहा सर ईद का मज़ा दुबाला कर दिया आपकी वीडियोज़ ने। मेरे शौहर कहते हैं तुम्हारा ही काम है, तुमने ही करना है, ज़रा सा हाथ नहीं बिठाते। और मुल्क से रहने वालों को, जो मुल्क से बाहर रहते हैं, उन बेचारी ख़वातीन को भी सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी ख़वातीन घरों में काम करती हैं, अगर मर्द दो मीठे बोल दिया करें, देखें जब गोश्त आता है ना, उनको उठाना, उनको तरतीब देना, उसके हिस्से करना, फिर उनको तकसीम करना, फिर फ्रिज में रखना, ये सारा आसान नहीं होता। पर हमारी ख़वातीन जब ये कर रही होती हैं तो पूरा साल उन्होंने कुछ नहीं किया होता। ज़ालिमों, ये जो है ना बाजू, इनमें खलियाँ पड़ जाती हैं और ऐसे चल चल के उंगलियां थक जाती हैं वो गोश्त को काट के धो के। पर मर्दों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिल छोटा होता? पास से गुजरते हुए अपनी बीवी है, कंधे पे हाथ लगा दें। वैसे कुछ बीवियां तो हाथ भी लगाने देती, पर जो लगाने देती हैं बंदा कंधे पे कर दे, सर पे कर दे, थैंक यू कहे, गुड जॉब डन, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। अपनी बेटियों को भी कभी कभी शाबाश देनी चाहिए ताकि वो भी इस मोहब्बत भरे जुमलों की आदी हों और उनके अंदर थोड़ा। अच्छा, कुछ निकम्मी बेटियाँ ऐसी होती हैं, बहुएं भी ऐसी होती हैं जो ईदों के दिनों में सोई रहती हैं। अल्लाह माफ़ करे, इनकी नींद नहीं पूरी होती, पता नहीं किन सालों की और किन बरसों की नींद होती है। हालांकि उन्हें अपनी माओं के, अपने अब्बों के हाथ बिठाना चाहिए। मेरी बेटियों ने जब बकरे ज़िबा हो रहे थे, देवर देर, बल्कि एक ने तो वीडियो भी बनाई चुके। इस दफ़ा एक बकरे की छुरी मैंने खुद चलाई और उसको ज़िबा किया। ज़ाहिर है इसका स्वाब भी लेना चाहिए। जब आप अल्लाह के नाम पे ख़ुद कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह को उसके आगे अपने आप को और अपनी मोहब्बत को और सरेंडर करना। उस लम्हे मेरी अहलिया अंदर आलमोस्ट शी वाज वीपिंग, चुके एक बकरा वो इतना लविंग था कि जो ही उस पर हाथ रखती थी वो अपना सर ऐसे कर लेता था। और ज़ाहिर है वो एक दो दिन का साथ होता है, पर जानवर भी तो लव और मोहब्बत को पहचानते हैं ना। तो घर में रखने से बच्चे और आपके अहले खाना थोड़ा इनसे फेमिलियर होते हैं
और उनके अंदर मोहब्बत ट्रांसफॉर्म भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है, और फिर कुर्बानी देते हुए फीलिंग भी होती है कि अल्लाह को बेहतरीन चीज़ देनी चाहिए, चूँकि वो हमको बेहतरीन चीज़ देता है। अच्छा जनाब, एन अवान ने लिखा है कि दूसरों का गुस्सा अपनी बीवियों पर निकालने वालों क्या बहुत बहादुर होते हैं। मेरे बच्चे बहादुर क्या, जालिम होते हैं, अहमक होते हैं। ये बीवियाँ बेचारी, अगर अच्छी वाली बीवियाँ हैं तो, बदतमीज़ हैं तो फिर मैं नहीं कह रहा, अगर बदतहजीब है फिर भी मैं नहीं कह रहा, अगर आपका हक खाने वाली हैं फिर भी मैं नहीं कह रहा, पर नॉर्मली अच्छी मासूम बीवियाँ, इनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सायरा नसीर ने लिखा है कि आप इतने केयरिंग हैं, सारे शौहर आपकी तरह क्यों पेश नहीं आते। इन्हें तो ये तक इल्म नहीं होता कि बीवी ने ईद वाले दिन पहना हुआ क्या है। ये बहुत बुरा है। अगर इन शौहरों की नज़र कमज़ोर है तो उनकी अपनी ऐनक ठीक करनी चाहिए। वैसे इसका ताल्लुक नज़र की कमज़ोरी से नहीं होता, इसका ताल्लुक मोहब्बत की कमी से। ऐसा नहीं इनको नज़र नहीं आता, इन्हें अपनी कोलीगों के कपड़े नज़र आ जाते हैं, इन्हें राह चलती औरतों के नज़र आ जाते हैं, इन्हें बोर्डों पर लगी हुई औरतों के कपड़े नज़र आ जाते हैं, तो इन्हें अपनी बीवियों के कपड़े नज़र आने चाहिए। दिन में वो 2 दफ़ा बदलें, ईद वाले ज़ाहिर है बंदा 2-3 दफ़ा बदलता है, लेकिन अगर ये हुआ होता तो सायरा नसीर को ये शिकायत तो ना करनी पड़ती। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। बेसिकली तो ये अनीसा ने सवाल किया था और उम्मे कुलसूम ने तो ऐसे था जैसे अपना फटा हुआ दिल जोड़ने के लिए पेश किया था। वो कहती हैं कि जो रिश्तेदार हमारे आसपास हैं ये इतने थैंकलेस क्यों हैं। तो मैंने उनसे पूछा बेटा क्या हुआ। उसने कहा जी थैंकलेस का तो जो मसला है वो इतना ज़्यादा है कि मैं इन पे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा खर्च करती हूँ। इवन जहाँ से मैं कपड़े सिलवाती हूँ, मैंने एक दर्जन मुश्किल रखी हुई है और उसको मैं 300-350 देती थी। मेरे कपड़े वो मेरे बच्चों के इतने अरसे से सी रही थी। मैंने अपनी एक अजीज़ा को बताया कि ये दर्जन कपड़े बहुत अच्छे सीती है। उसने उससे रब्ता किया और एकदम से उसको 500-600 दे दिया, फिर 700 दिया। इस ईद पे उसने मेरे कपड़े नहीं पकड़े, उसके कपड़े पकड़े और उसने उसको 1000 रुपया दिया। तो अगर उसके पास पैसे ज़्यादा थे तो जहाँ मर्ज़ी देती, लेकिन ये नेकी तो मैंने उसके साथ की थी, ये बंदी मैंने मुतारफ़ कराई थी। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त का बताया कि जिसने अपनी किसी अजीज़ा को उस पार्लर का बताया था जहाँ से वो फेशियल कराती थी, वो 1200 से कराती थी। उसकी अजीज़ा ने जाके उससे अपना और अपनी बच्चियों का, ज़ाहिर है वो फेशियल कम करवाती थी, साल में एक आध दफ़ा, तो उन्होंने उसको 2-2 हज़ार रुपये भी दिया, 2,500 भी दिया, और ये 1200 देती थी। तो उसने फिर इनका करने से इनकार कर दिया। इसने उनसे कहा कि मैं बरसों से तुम्हारे साथ करवा रही हूँ। तो उसने कहा अगर वो देती हैं तो आप क्यों नहीं देते। इसी तौर पे एक और ख़ातून ने बताया कि मैं जहाँ से जेवर लेती हूँ आर्टिफिशियल, मैंने अपनी किसी सगी सहेली को बताया कि मैं तो वहाँ से लेती हूँ और इतने का लेती हूँ। अब वो वहाँ से लेती है, उसकी एक और दोस्त उसके साथ जाती है, वो भी वहाँ से लेती है, और उन्होंने भी हमारा रेट ख़राब कर दिया। और चूँकि भेजा मैंने था तो मुझे तो उसका चीज़, उसने बताया कि जी मैंने इस दफ़ा ये लेना था, ये जो अब यहाँ लगाती हैं लड़कियाँ, शायद झूमर कहते हैं उसको। तो उसने कहा वो पहले 1200 का आता था, इस दफ़ा उसने 2500 का कहा। और मैं जानती थी कि इसका ये रेट नहीं है, लेकिन वो दूसरी जगह ले गई थी और उसका रेट ख़राब कर गई थी। इसी तौर पे खातून ने बताया कि मेरी बेटी और बेटा जिस ट्यूटर से पढ़ते थे वो इतनी अच्छी थी कि समटाइम 4-4, 5-5 घंटे उनको पढ़ाती थी, और मैं उनको खाना भी साथ भिजवा देती थी। उस ट्यूटर का आउट ऑफ द वे ख्याल भी रखती थी। तो फिर मैंने उसका ज़िक्र अपनी एक अजीज़ा से कर दिया, और एग्ज़ाम के दिन थे तो उस अजीज़ा ने उस ट्यूटर को अपने घर बुलाया और पूछा कि उसके बच्चों के कितने पैसे लेती हो। उसने कहा 4000। उसने कहा मैं तुम्हें 9000 दूंगी, तुम आज से ही मेरे बच्चों को पढ़ाने आओ। और एन एग्ज़ाम के दिनों में उस ट्यूटर ने वो दोनों बच्चे छोड़ दिए और उसके घर जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, जिस मुश्किल से उसने वो एग्ज़ाम गुजारा, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि उसने कहा कि जिन लोगों पे हम नेकी करते हैं, जिन पे हम एहसान करते हैं, जिनको हम आसानी देना चाहते हैं, ना तो ये शुक्रगुजार होते हैं, दे आर थैंकलेस पीपल, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि हमारे दिल पे ज़रब लगाते हैं, उस सिलसिले को, उस जगह को, उस आसानी को, उस राहत को काट देते हैं और हमारे लिए वहाँ बदी करते हैं। कभी कभी उनके दिलों में बुरा डालते हैं, कभी कभी रेट ख़राब कर देते हैं, कभी पंजाबी में कहते हैं पानी मारना। पानी मारने से मतलब ये तो कि आप वो रिश्ता या ताल्लुक़ ख़राब कर देते हैं। ख़ातिन हज़रात, मैंने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा देखा कि अगर कुछ लोगों को मैंने कुछ लोगों से मिलवाया, ज़ाहिर है आपके लेवल के लोग होते हैं, आम लोगों के लिए वो बड़े लोग होते हैं या मारूफ लोग होते हैं या मकबूल होते हैं, तो कुछ ने बाकायदा ऐसा किया
कि उनसे डायरेक्ट होने के लिए मुझे बीच में से ऐसे करके काटा। तो ओके, नो प्रॉब्लम, आपको पता तो चल जाता है, लेकिन आपको तकलीफ होती है। आप उसके बाद दूसरों के लिए उतनी राहत का या उतने आसानी का बायस आप नहीं बनते, आप अगली दफ़ा अवॉइड कर जाते हैं। अच्छा ख़ातिन हज़रात, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपने प्यारों के साथ इंफॉर्मेशन की ये नेकी ना किया करें। जहाँ कुछ उनका फ़ायदा हो रहा हो, किसी दुकान का बताना हो, किसी जगह का जो उनके काम आ सकती हो, बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिसको बताया जा रहा हो, इनफैक्ट उसको नाशुक्रा नहीं होना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको इसका इजहार करना चाहिए और बुनियादी मालूमात ले लेनी चाहिए कि आप उससे कैसे डील करते हो, ताकि अगर रेट 500 वाला है तो फिर रेट के आसपास आप रहें, आप उस रेट को ख़राब ना करें। उनकी ज़िंदगी का जो बना हुआ बजट होता है या चलते हुए मामलात होते हैं या मामूलात होते हैं, इंसानों से डीलिंग को बहुत आसान नहीं होती। लेकिन अगर कोई अपनी नादानी में, कम अकली में या ओवर स्मार्ट होने के नतीजे में आपके पास ज़्यादा पैसे हों और आप उनको लुटाना चाहते हों या दूसरे को ज़्यादा बताना चाहते हों या दिखाना चाहते हों, तो इससे उस आदमी का फ़ायदा तो हो जाएगा जिसको आपने ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन उस रिश्ते का जो मुर्गी थी गोल्डन अंडे देने वाली, उसका नुकसान हो जाएगा। आइंदा आपको वो मालूमात की, इंफॉर्मेशन की, मोहब्बत की, वो जो सहूलत के अंडे थे वो मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि नाशुक्रों को, थैंकलेस लोगों को मुस्तकिल सहूलतें नहीं दी जा सकती। तो ए थैंकलेस लोगों, आप सबको नहीं कह रहा, आप में से जो 2-4 वो नुकरों पे बैठे हुए उनको कह रहा हूँ, ए थैंकलेस लोगों, इंसान के बच्चे बना करो। अगर कोई तुम्हारे साथ, और ख़ासतौर पर लड़कियों को कह रहा हूँ, वो बहुएँ भी हो सकती हैं, वो बेटियाँ भी हो सकती हैं, वो सहेलियाँ भी हो सकती हैं, वो कज़नें भी हो सकती हैं, वो भाभियाँ भी हो सकती हैं, वो सौकनें भी हो सकती हैं। अगर कोई आपके साथ कभी नेकी करे, इन्फॉर्मेशन की, आपका भला करने की कोशिश करे, तो फिर बीच में कट मत मारा करें। उनका भाव, रेट, ताल्लुक़, उसको ख़राब मत किया करें। आपके अपने ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और व्यवहार भी ख़राब होगा और ख़ुद आपका एतबार भी जाता रहेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।